हाँ जी, नमस्कार। हाउ टू लूज़ फैट विदाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बिना कैसे फैट लॉस किया जा सकता है? क्या एक्सरसाइज के बिना फैट लॉस किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी किसी के पास नहीं होता है टाइम, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही लाइफस्टाइल हेक्टिक है, सुबह जल्दी जल्दी भागा दौड़ी में जाते हैं, शाम को बच्चे संभालते हैं, घर आके भी बेचारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते रहते हैं, कंपनी के ग्रुप्स में। किसका आ गया मेरे को? ठीक, मेरे को भी आ गया, देखो ग्रुप्स में रिप्लाई। तो उस सब के बीच में नहीं मिल पा रहा है टाइम, तो कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में अनुभव से बहुत सारे सालों में जो मैंने आइडेंटिफाई करके शॉर्ट लिस्ट करके दो मेथड समझे हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो दोनों हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई करना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इफेक्टिव चीज़ है, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, ये पिंक है, आज मैं पूकी हूँ तो आज पिंक कलर में करेंगे हम काम। पहला पूकी मेथड, सॉरी पूकी नहीं, नीट नीट मेथड। पहला है NEAT, ठीक है, नीट। नीट है कि जब भी हम सैटरडे को दारू वगैरह पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो उसमें पानी नहीं मिलाना है, बिल्कुल नीट पीना है, ठीक है? नहीं, नहीं बेशर्मो, नहीं। नीट है नो एक्सरसाइज, ये सी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जेनेसिस। नो एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मैं तुम्हें खुद ही बीमार हो गया, इसलिए 4 दिन से तुमको क्या वीडियो नहीं बनाई, तुम लोगों को क्या हेल्दी रखूँ, मैं खुद ही बीमार हो जाता हूँ। नो एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, इसका क्या मतलब है? इसमें करना क्या है? छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस लाते हैं, जिसमें हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे एक बड़े चेंज को। सपोज करो तुम कॉर्पोरेट में काम करते हो, 9 to 10 की कितनी होती है, 5 to 9 क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट वाले, 9 to 5 की जॉब करते हो। हाँ, तुम 9 to 5 की जॉब करते हो, तो एक तो नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ना तुम लोगों को फिर समझ में नहीं आता, मेरे को एडिट करनी पड़ती है, तो यहाँ से 70, यहाँ ये नंबर है। जब कुछ चीज़ समझ में नहीं आया ना और कुछ पूछना हो तो इसमें मेरे को टेक्स्ट मैसेज करना, कॉल मत करना, नो नंबर उठाऊंगा नहीं मैं। इसमें वो टेक्स्ट कर देना कि सर आपकी वीडियो देखी थी, ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये है, इसकी डोजेस समझा दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं, मेरे पास काम धंधा नहीं है पूरे दिन खाली, तो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब इसको करना कैसे है? नो एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं। एग्जाम्पल में आप 9 to 5 की जॉब करते हो, आप सुबह सुबह जाते हो, तो एक सेटिंग जॉब कर रहे हो, डेस्क पे बैठे हो, यहाँ पर काम कर रहे हो, तो पानी पीते हो ना, तो बोतल अपने पास मत रखो, कैंपर या डिस्पेंसर जो है उसको दूर है वो, वहां पर जाओ, या फिर बोतल उसके आसपास कहीं रखो अपनी, और वहां पर जाके पियो। तो होगा क्या, जब भी आपको जैसे 9 घंटे की शिफ्ट में 5 बार पानी पीते हो, मान के चलो 5 बार पानी पीते हो, और उसमें आपको जाने में 25 कदम लगते हैं और आने में 25 कदम लगते हैं, तो जाते टाइम आप हाफ स्क्वाट लगाओगे, उठोगे ना चेयर से, तो एक दिन में, एक दिन की शिफ्ट में आप 25, आना जाना दोनों हो गया ना। अभी मैं क्लियर ऑल कर देता दोबारा, फिर मेरे को पूरा दोबारा से लिखना पड़ता देखा, आदत पड़ रही है मेरे को इसकी। इसके ना मैं इस वाले बोर्ड को सीख रहा हूँ, तो इसमें धीरे धीरे मैं फोटो वगैरह, वो PPT वाला सिस्टम भी है, तो मैं वो लगा लगा के और अच्छे से खाने लग जाऊंगा थोड़े टाइम बाद। अभी आता ही नहीं उसमें, पता नहीं कैसे कैसे। तो आने जाने के 25 कदम आने के, 25 जाने के, आप लेते हो 50 कदम एक बार पानी पीने के। आप 9 घंटे की उसमें 5 बार पानी पीते हो, तो इंटू 5, एक दिन में 250 कदम हो गए। ठीक है, एक दिन में 250 स्टेप्स हो गए, 250 स्टेप्स। ये समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, तो मैं समझो इस बात को। 250 स्टेप्स अ डे हो गए। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, समझ में आएगी। हफ्ते में आप 5 दिन काम करते हो, 250 स्टेप हो गए, तो हफ्ते में 5 दिन के हिसाब से महीने में आप 20 दिन काम करते हो, ठीक है? तो 20 दिन के, एक महीने के हो गए आपके 250 इंटू 20, तो ये हो गए आपके 25 और ये 50, और 2 जीरो इसके, एक महीने के हो गए 5,000 स्टेप। ठीक, एक महीने के 5,000 स्टेप, ये हो गए एक मंथ के।
उसके बाद आप इसी को एक साल में हो जाएंगे 5,000 इंटू 12 कर दो तो 12×5 = 60, 60 1 2 3, 60,000 स्टेप्स अ ईयर। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक साल में 60,000 स्टेप, 10 साल तक आपकी जॉब इतनी हेक्टिक थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला जिम वर्कआउट का, बस काम 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 में लगे रहे और अपने पर्सनल इश्यूज को, रिलेशनशिप इश्यूज को जो होने ही होने आपके एरा में, उनको समझाते रहे, संभालते रहे, काम कमाया, घर वाले संभाले और अपने रिश्ते संभालते रहे और बिल्कुल टाइम नहीं मिला एक्सरसाइज का। तो 10 साल बाद ये या तो सिर्फ एक पानी की बोतल दूर रखने की आदत की वजह से इन 10 ईयर्स हो जाएगा ये ईयर इंटू 10, ये लो, इन 10 ईयर्स, 10 साल बाद जब आप ये सब सुलझाओगे, ठीक है, 6 लाख स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे, मोटे होगे, शक ही मत रखना कि मोटे होगे, बट एक नीट के कॉन्सेप्ट से, जहां पर आदमी इतना मोटा होना चाहिए था, ये आदमी है, अच्छा ये है जिसने कुछ नहीं करा, तो ये इतना मोटू हो जाएगा, ठीक है, ये आदमी है इतना मोटू हो गया। अब ये है जिसने कितने स्टेप चले, 6 लाख, 6 लाख स्टेप चले, ये भी मोटू हुआ, पर ये तो ज़्यादा ही मोटू हो गया, फिर हमारे उसका फ़ायदा ही क्या रहा, इसको कम मोटा कहते हैं, ये भी थोड़ा मोटू हुआ, ठीक है। अब ये दोनों फ्री हो चुके हैं, ठीक है। अब ये अपने 10 साल के बाद, अब ये जॉब में इनको रिलैक्सेशन मिल गई है, रिलेशनशिप्स इनके ठीक है। अब इस बंदे को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे पास आके, मेरे पास आ रहे हैं लोग, मैं तब बता रहा हूं, इस बंदे को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से, इस इतने सारे के साथ। और ये बंदा जो इसने सिर्फ एक आदत चेंज करी थी, इसका बस थोड़ा सा फैट चेंज हुआ है, थोड़ा सा फैट बढ़ा है, इसकी ज़िंदगी बहुत आसान है, इसने लाइफ भी अपनी इतनी बुरी तरीके से नहीं जी, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट होकर नहीं जिया, और 6 लाख स्टेप्स एक्स्ट्रा चलने की वजह से ये ज़्यादा सही रहा है। इसका इसका बेचारे का ज़्यादा बुरा हाल है, हर पार्टी में इसने बेचारे ने अपनी बहुत बेइज्जती करवाई है, ठीक है। ये नीट का कॉन्सेप्ट है, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें और चीज़ें ऐड करो, जैसे एलिवेटर्स। अब मैं इसको मिटा दूँ यार, मैं ना इसको धीरे धीरे करके मिटाऊंगा, मेरी इरेजर बड़ी हो सकती है क्या, ये बड़ी हो गई, ले चल, नीट तो लिखे रहने देते हैं, ये नीट का एनो एक्साइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये समझ जाना अपने आप, मेरी इरेजर भी बड़ी हो गई भाई, पहले मैं क्रिया सॉल्व कर करके ही मिटा रहा था, मैं क्या है ना इसके पीछे से प्रैक्टिस करने लग गया हूँ आजकल। एक स्टेप्स वाला बता दिया, दूसरा है यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स, ठीक है, STAIRS, स्टेयर्स रादर देन लिए ऊपर वाला एलिवेटर, ठीक है। स्टेयर्स में बताता हूँ, दूसरे या तीसरे फ्लोर पे कहीं भी चढ़ना पड़ रहा है, यूज स्टेयर्स, ऑलवेज यूज स्टेयर्स। 10-12 फ्लोर की बिल्डिंग है, 10वें फ्लोर तक यूज स्टेयर्स, 2 फ्लोर के लिए यूज एलिवेटर। सेम कॉन्सेप्ट पे 10 साल बाद जब अपने स्टेयर्स के स्टेप्स काउंट करोगे ना, आपके स्टेप्स 5-7 लाख 8 लाख मिलेंगे। कार को थोड़ा सा दूर पार्क करो, गुड़गांव में वैसी कार, गुड़गांव में रहते जो अच्छी बात है, नहीं रहते तब भी अच्छी बात है, दूर थोड़ा सा पार्क करो, घर से पार्किंग भी मिल जाएगी, अच्छी पार्किंग भी मिल जाएगी, और ये वाला अपना जो है वो भी फॉलो हो जाएगा। बस से उतरते हो कभी भी, बस स्टॉप है तो अगर पॉसिबल है बस से थोड़ा सा पहले उतरो, वहां पर वॉक करो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब कब में ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस ला देंगे। इसके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हें अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से स्पेसिफिक पूछना है कि मेरा ये लाइफस्टाइल है, क्या है, तो 5 मिनट मेरे साथ लगा लेना इस नंबर पे, 5 मिनट से ज़्यादा दूंगा नहीं, पर 5 मिनट लगाओ और फिर मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो, जिसको भी जो पूछना है। ये हो गया, ये नीट का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, क्लियर सबको, नहीं क्लियर है तो भी क्लियर कर लेना अपना, बाकी अपना गूगल पे देख लेना, मैं तुम्हें बता दिया, नहीं तो नंबर पे पूछ लेना, ठीक है। दूसरा है, दूसरा थोड़ा और ज़्यादा समझदारी का दिमाग लगाने का मेथड है, दिमाग नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा, सिर्फ स्टेप्स फॉलो कर लेना। दूसरा है क्या है दूसरा, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना। ये अपने आप हरा कैसे हो गया, पता नहीं क्या हो गया, चलो बढ़िया। रेस्टिंग
META ये यार स्पेलिंग का देख लेना, मेरे थोड़ा चक्कर है स्पेलिंग का, मैं एम ही लिख रहा हूँ अभी। MA है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना। देखो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है, जल्दी जल्दी समझा लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी जाएगी फिर तुम लोग भाग जाओगे देखोगे। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है कि जब आप सो रहे हो तब आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज खर्च कर रही है आपको जिंदा रखने के लिए। सो रहे हो तब भी हार्ट बीट कर रहा है ना, सांसें ले रहे हो, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ये हार्ट है, सांस ली, आयोटा है सबसे बड़ी वे, वो है आर्टरी है हमारी हार्ट की, उसमें से ऐसे ब्लड जा रहा है, सारे फंक्शन हो रहे हैं, उन सब करवट लेते हो, सोचते हो, सपने देखते हो, अपनी आंखें ऐसे रेम स्टेज होती है, रैपिड आई मूवमेंट REM, ऐसे ऐसे आंखें आंखें जो भी हो रहा है वो सब RMR की वजह से हो रहा है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अच्छा इससे पहले मैं ये पूरी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन करके भूल गया, अभी मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है। और सोचो तुम लोग हो भी नहीं सामने फिर भी मैं बना रहा हूँ, कितनी लगन है मुझे। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट किस चीज़ से इंक्रीज होती है, ये जो हमारा आदमी है, ये आदमी की जो गर्दन है, मस्कुलर बॉडी बिल्डर आते हैं, इसकी यहाँ पर इस जगह पर थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर इस जगह, ठीक है, इस जगह पर थायराइड ग्लैंड होता है जो सब जानते हैं। थायराइड पॉपुलर इंसानों के बीच में इसलिए था, ये वाला ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड या किडनीज के ऊपर होता है, ये पॉपुलर नहीं है, ये ज़्यादा पॉपुलर है थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है T3 और T4 जो कि बहुत ज़्यादा मोटा करने के लिए या बहुत ज़्यादा पतला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करे तो। अब जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतले हैं वो यही वीडियो छोड़ दो, उनको कैसे नॉर्मल रेंज में लाके अपनी बॉडी वेट को सही करना उसके लिए अगली वीडियो है। अगर तुम लोग ओबीज हो या आगे एज रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है तो अब आगे देखो क्या होना है। हमारे दिमाग में यहाँ फलाना फलाना हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, वो पिट्यूटरी सिग्नल देता है, वो इसके देता है, ये ऐसे ऐसे, तो ये सब मत सुनो, ये सब तुम्हारे ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड, T3 और T4। T4 T T3 में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके, ये एक्टिव स्टेट है, सब कुछ यही है, मेन बॉस हीरो, यही हीरो है, ये हीरो है, ये हीरो है चश्मे वाला, यही है, यही है जिससे तुम्हारा सब कुछ होना है। ये अगर तुम्हारा ज़्यादा है ना, तुम्हारे वजन कौन कर रहा है, तुम्हारा वजन बढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है, कुछ मर्जी खा लो। जैसे मैं जब छोटा था बहुत स्किनी, सुपर स्किनी, टू स्किनी था, इवन मुझे आज भी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करनी पड़ती है, कैलोरीज बहुत बढ़ानी पड़ती है ताकि मैं थोड़ा मास गेन कर पाऊँ। जब तक T3 तुम्हारा स्लो है, मतलब फास्ट है, ज़्यादा निकल रहा है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहेगा, तुम्हें हर चीज़ में दिक्कत आने वाली है, मसल गेन करने में, फैट गेन करने में, जो भी। तो हमें अब तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मेन, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट में, मोस्ट ऑफ द पार्ट बाद में बताता हूँ, थायराइड ग्लैंड यूजेस आयोडीन टू मेक दीज टू हॉर्मोन्स, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की मदद से ये सब बनता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, WHO सेड कि वर्ल्ड में 35% लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, 35% लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब उनकी बॉडी में इम्प्रॉपर T3 T4 बन रहा है, नहीं बन रहा है करेक्ट अमाउंट्स में, ये नहीं बनेगा तुम लोग मोटे होते जाओगे, ठीक है। आयोडीन का सप्लीमेंटेशन नहीं करना है, आयोडीन नमक में मिलता है, लेकिन तुम्हारे टेबल सॉल्ट और सी सॉल्ट दोनों में ही आयोडीन की इतनी प्रॉपर क्वांटिटीज नहीं है कि इसको फुलफिल कर सकें। तो आपको क्या करना है, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ, आयोडाइज्ड सी सॉल्ट खाओ, अच्छी कंपनी का नमक लो, नॉर्मल बेसिक कंपनी की तरफ मत जाओ, आयोडाइज्ड सी सॉल्ट खाओ, उससे आपकी आयोडीन की फुलफिलमेंट होगी जिससे आपके T3 T4 बनने लगेंगे। अब उससे आगे की इंटरेस्टिंग बात यह है, T4 टू T3 ध्यान रखना, बने रहो, समझो, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग को प्रेजेंट रखो, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है, समझो इसको। ये कन्वर्जन के लिए हमारी बॉडी को जिंक और सेलेनियम, सेलेनियम, ये दो एलिमेंट्स की ज़रूरत है ताकि T4 से T3 जो इसकी एक्टिव स्टेट है उसमें इसका कन्वर्जन हो पाए, ठीक है।
सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, बट ये हुआ, जिन लोगों में मोटापा, ओबेसिटी ज़्यादा थी और ये थायराइड का फंक्शन खराब हो रखा था, उनको जब जिंक का सप्लीमेंटेशन किया गया, 2 महीने में उनकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम, मैं गिर ना जाऊं, इंक्रीज्ड बाय 500 कैलोरीज। कहने का मतलब ये है कि जिंक सप्लीमेंटेशन के बाद सोते सोते उनकी बॉडी हर रोज 500 कैलोरी ज्यादा खर्च कर रही थी, और आफ्टर 4 मंथ्स इट इंक्रीज्ड बाय 9, दिखाई नहीं देगा तुम, मेरी रेजर ही नहीं है, इट इंक्रीज्ड बाय 950 कैलोरीज। देखो, अब क्या ये अच्छी बात नहीं है कि जिंक सप्लीमेंटेशन के बाद आफ्टर 4 मंथ 950 कैलोरीज तुम्हारी बॉडी सोते हुए एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, 900 कैलोरीज एक्स्ट्रा, 950 कैलोरीज एक्स्ट्रा। अगले 10 दिन में 9500 कैलोरी सोते हुए तुम एक्स्ट्रा खर्च करोगे, सिर्फ जिंक सप्लीमेंटेशन। ठीक है, हमारी इंडियन डाइट में जिंक गायब है, नहीं हम सब खा रहे हैं, हमारी बॉडी को इनअप्रोप्रिएट जिंक मिलता है, जिससे हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, मेल्स में स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज होती है, और ये सब जो इतना सब ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। इस सब की वजह से कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, ना नींद अच्छी आती है, मोटापा ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बड़े ही परेशान है। इसलिए जिंक को अलग से सप्लीमेंट करो, और अगर तुम्हारे कहीं फ्रूट्स में ये जो भी है ना अच्छा खासा किसी में जिंक रिच तुम खा भी रहे हो, तो तुम सोचना मत कि तुम्हें वो ओरिजिनल मिल रहा है, मिल भी रहा है तो तुम उसमें तड़का वड़का छौंक छाक के उसको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करके फिर ही खाते हो, ताकि वो टेस्ट में सबसे ज़्यादा रखे, लेकिन उसके सारे न्यूट्रिशन के बॉन्ड्स वॉन्ड सब टूट जाए, कुछ कचरा बन जाए, वो तभी खाते हो। ठीक है, जिंक कितना लेना है, क्या लेना है, अपने अपने डॉक्टर से पूछो, कंसल्ट करो, और उसके बाद इसका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करो, अपने ब्लड वर्क करवा के अच्छे से समझ आ रही है, फिर भी नहीं समझ में आता तो मेरे पास आ जाओ, ये वाला नंबर रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को कॉल कर दो। ठीक है, चलो, धन्यवाद, ख्याल रखो।